सिंह पंचायत चट्टा फार्म, मेरे साथ सहयोगी हमारे सरपंच डडब से कश्मीर सिंह जी और सतवारी से हमारे बलविंदर सिंह जी, हमारे रिफ्यूजी लीडर गुरदेव सिंह जी, हमारे पंच हरभजन सिंह जी, देविंदर सिंह जी, मुख्तियार भी, और जितने भी मोजिज लोग हमारे यहाँ पहुँचे, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ। और मीडिया को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथ अनजस्टिस हो रही है, 47 के रिफ्यूजियों को आज तक कोई अधिकार नहीं दिए गए। पहली सरकारों ने भी हमारे रिफ्यूजियों के साथ धक्केबाजी की और हमें इस बीजेपी सरकार पर बहुत उम्मीदें थी। जब अमित शाह जी जम्मू में आए और उन्होंने गुजर बकरवालों को ST SC को रिजर्वेशन दी, उसमें हमारी कम्युनिटी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। हम माइनॉरिटी में हैं, सिख कम्युनिटी आगे ही हम बहुत लोग कम हैं। हमारे साथ जो OBC के भी हैं उनके साथ भी धक्का किया गया। हम गवर्नमेंट से यही गौर लगाना चाहते हैं, अगर आपने बाकियों को रिजर्वेशन दी, पहाड़ियों की दी, गुजर बकरवालों को दी, हमें कोई उनसे गिला नहीं, मगर हम ये उम्मीद जरूर करते थे अमित शाह जी पर कि जम्मू में आए हमें जरूर रिजर्वेशन दी जाएगी, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ हमारे मोदी जी कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, मगर हमारी कम्युनिटी के साथ धक्का हुआ है। हम उस पर गृह मंत्री जी को ये दोबारा कहना चाहेंगे कि डिलिमिटेशन हमारे जम्मू कश्मीर UT में की गई है, उसमें भी हमें नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि हमें अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, क्योंकि हमारे रिफ्यूजी लोग अलग अलग खित्ते में रहते थे। और जहाँ गांधीनगर की बात करें, चारसपुरे की कुछ सिंबल की बात करें, कुछ एरिया में हम लोग मेजॉरिटी में थे, मगर वहाँ भी इन्होंने डिलिमिटेशन करके 2 पार्ट कर दिए। हम एक बार फिर गृह मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, आप हमारे रिफ्यूजियों के लिए, खास करके माइनॉरिटी में जो सिख कम्युनिटी के लोग बहुत कम हैं, उनको रिजर्वेशन दी जाए। हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा था। हम थैंक्स। मेरा गवर्नमेंट से ये अपील है और गवर्नमेंट से निराशा भी है कि हम 1947 में जब अपना ज़मीन वहाँ पे, अपना सारा बदन वहाँ पे छोड़ के आए, तो हमें बड़ा दुख होता है जब आदमी अपना आशियाना वहाँ पे छोड़ के आता है, तो जो उजड़ जाता है फिर से बसाया इंडिया में। तो उन लोगों के साथ इनजस्टिस जो किया है सरकार ने, तो इसके लिए गवर्नमेंट को हम आगाह करना चाहते हैं कि आप रिकंसिडर कीजिए। आपने हमें कोई हक नहीं दिया, पिछली सरकारों ने भी कोई हक नहीं दिया, कोई रिजर्वेशन नहीं दी है। यहाँ पे सिख मेजॉरिटी में थे, उनको ऐसे तरीके से काटा गया कि इनकी कोई भुगत ना रहे। जैसे गांधीनगर में हमारा 70,000 तक वोट था, हमारे बगैर, सिखों के बगैर कोई भी MLA नहीं बन सकता था, उसको भी काट दिया। अभी RSपुर में भी जो है उसको भी काट दिया। ऐसी कंस्टिट्यूंसी बनाई और इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी बना दी जम्मू साउथ कि गांधीनगर को, इतनी पुरानी कंस्टिट्यूंसी है उसको छोटा कर दिया और इस नई कंस्टिट्यूंसी को बड़ा कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। इनकी गवर्नमेंट की यही सोच थी कि कोई भी सिख नुमाइंदा कहीं से जीत ना सके। और विजयपुर में भी हमारे सिख नुमाइंदे कभी जीते हैं, तो वहाँ से भी इन्होंने गलत किया। उनके साथ भी, उनके भी जो डिमार्केशन हुई है, तो उसको आधे इलाके को कहीं और इमर्ज कर दिया। तो ये बिल्कुल सरासर इनजस्टिस है हमारी कौम के साथ, हमारी सिख बरादरी के साथ, सिख माइनॉरिटी के साथ। गवर्नमेंट से ये हमारा अपील है। हमें पूरी उम्मीद है, अभी भी हमें उम्मीद है सरकार से कि आप रिकंसीडर कीजिए। कम से कम हमारा एक आधा कोई सिख नुमाइंदा तो आगे आए। यहाँ पर हम मेजॉरिटी में थे, वहाँ से आपने काटना नहीं चाहिए था। तो जहाँ पे आपने काटा है, तो अगर जोड़ा है तो उसको सिंबल को आपने 2 पंचायतों को, जो सिंबल आपने इंक्लूड किया है जम्मू साउथ में, और देखिए सोच इनकी एक ही सिंबल है, साथ में बिल्कुल एक ही एरिया है, उसमें एक पंचायत को डाल दिया है RSपुरा में, एक पंचायत को डाल दिया है कहाँ, जम्मू साउथ में। 2700 वोट सिखों की काट के दूसरी पंचायत में डाली है। किस लिए? कि सिखों की जो आवाज, सिखों का जो नुमाइंदा आगे ना आ सके, इनकी कोई भुगत ना हो। तो मैं गवर्नमेंट से आगाह करता हूँ, इसकी आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अगर आपने हमारी ना सुनी तो इसका जो नतीजा आपके लिए गलत आएगा। जय हिंद, जय भारत। सरपंच कश्मीर सिंह पंचायत दड़प, मेरे नाल सरपंच अवतार सिंह जी, बलविंदर सिंह जी और रिफ्यूजियों के लीडर बलदेव सिंह जी। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ है, क्योंकि ਅਸੀਂ अपनी गवर्नमेंट ਅੱਗੇ आवाज़ पहुँचानी है, ਤਾਂ कि ਜਿਹੜਾ
ਡੀਲਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸੀਟ ਹੀ ਉਹਦੇ 90,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਦਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆਰਸਪੁਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਕੁਝ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਜੰਮੂ ਸਾਊਥ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜੀ 1947 ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ OBC ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SC ST ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।